श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो के बाद आप भी जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मित्र हम लोग बात करेंगे एंजाइटी यानी एंजाइटी का जहर जो आपको है ना जकड़ के रखा है, यानी एंजाइटी के जाल में फंसे हुए हैं। इससे हम लोग आसानी से निकलेंगे। या तो ओसीडी जो बार बार एक ही चीज़ को दोहराया जाता है, या पैनिक अटैक, ओवर थिंकिंग, निगेटिव थॉट, या एक ही तरह के बात जो माइंड में आके चिपक जाता है, स्टॉक हो जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। यानी इन सभी चीज़ों पर है ना एक ही मात्र वीडियो में आप इन सभी चीज़ों से आप आसानी से निकल सकते हैं। तो इस छोटे भाई पर विश्वास रखें, क्योंकि मैं भी लंबे समय तक ले इससे जूझा हूँ। यानी लगभग 2 साल तक ले ना ये सब चीज़ के साथ में जूझे हैं। डॉक्टरों के चक्कर से 1 साल तक हम काटते रह गए। तो इस पर हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें बात यह करेंगे मित्र कि यह सब आखिर यह सब चीज़ से हम लोग कैसे निकलेंगे, यानी कैसे नॉर्मल लाइफ में आएंगे, यानी कैसे चीज़ों को है ना इग्नोर करना सीखेंगे, यानी इससे हम लोग बाहर आएंगे। और जो जैसे आम इंसान जीता है, नॉर्मल मनुष्य जीता है, या नॉर्मल लोग जी रहे हैं जिस लाइफ, उस तरह के हम लोग इस वीडियो के बाद जीने की उम्मीद रख सकते हैं। तो जिस तरह से हम अपना नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, उम्मीद करेंगे कि मेरे प्यारे मित्र आप भी जल्द से जल्द है ना इस वीडियो के बाद आने में है ना समर्थ हो पाइए, समझ आपके पास जागृत हो सके। और जो जो हम किए हैं, जो जो काम करके इससे निकले हुए हैं और नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं, अब यह सब चीज़ से हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो में आप बने रहेंगे और अंत तक है ना देखेंगे और समझेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर इन सभी चीज़ों से हम लोग कैसे बाहर निकलिएगा। तो देखिए, इन सभी से बाहर निकलने के लिए हमने जो है ना तरीके अपनाए थे, उसमें सबसे पहला है ना 2-3 वो नियम है। जैसे आपको अच्छा डाइट लेना होगा, यानी भोजन अच्छा करना होगा मुझे, ठीक है। जिसमें आपका हरा सब्जी है ना ऐड जरूर करिए, हरा सब्जी खाने का प्रयास कीजिएगा। और तेल नमक थोड़ा कम, और घर का भोजन, ठीक है। इससे यह होगा कि आपका है ना पाचन तंत्र ठीक रहेगा। और टाइम से सोना है और टाइम से उठना है। कहने का मतलब है कि लेट में आपको मोबाइल की यूज नहीं करना है, और सवेरे उठने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यह हो गया पहला काम। दूसरा काम हम किए थे मित्र, एक्सरसाइज किए थे, जिसमें मेडिटेशन किए थे, है ना। मेडिटेशन में जैसे अनुलोम विलोम, सांस को आते हुए जाते हुए यानी सांस पर कंट्रोल किए थे, ठीक है। मेडिटेशन किए थे और अनुलोम विलोम, और कुछ उसके बाद रनिंग किए थे। मतलब सवेर में पहले सवेर के सुबह के सुबह उठते थे और रनिंग करते थे, बाद में शाम में भी जाने लगे। उसका भी हम जिक्र किए थे, होमगार्ड फॉर्म भरे थे जिसमें। तो यह हो गया आपका है ना अच्छा डाइट और एक्सरसाइज। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मित्र, नॉलेज, समझ। तो सबसे ज़्यादा है ना इन सभी चीज़ों से निकलने के लिए आपको समझ जरूरी है। समझ यानी अच्छा आपके पास समझ हो रहा है, नॉलेज हो जाएगा, तो आप इस चीज़ों से है ना इग्नोर करना या इससे है ना बचने का आपके पास है ना हथियार हो जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज़ है समझ, यानी यह सब चीज़ तो करना ही है मित्र, क्योंकि ये तो नॉर्मल मनुष्य को भी करना चाहिए यह सब चीज़, है ना। फास्ट फूड से बचना चाहिए, मार्केट के सामान से, ठीक है। और घर का भोजन यानी घर का अन्न खाइएगा, तब ना मन ठीक रहेगा। तो चलिए हम लोग समझ पर बात करते हैं। तो देखिए मित्र, समझ, जैसे हमको जब शुरू शुरू में एंजाइटी हुआ, यानी जैसे बीपी बढ़ा, ठीक है, तो उस समय सर की वजह से हुआ, लगा सर भारी था, है ना, और टन टन कर रहा था, यहाँ फूटा हुआ है, और खाना उना है ना लेट के खाए थे, 2-3 दिन नहीं खाए थे, तो सर भारी हुआ और बीपी बढ़ गया, है ना। अब उस दिन से जब भी सर भारी होता, हम सोचने लगते पीछे जाने लगते थे, या तो गैस के प्रॉब्लम से, है ना, या तो कहीं भी प्रॉब्लम होता था, उसको हम जोड़ के है ना बीपी पर ले जाते थे और सोचते थे कि ऐसा है ना कुछ गलत हो जाएगा। तो मेरे पास समझ सही नहीं था बीपी के बारे में, या तो खुद पर कॉन्फिडेंट खो दिए थे, यानी विश्वास है ना खो दिए थे। तो जब है ना डॉक्टरों के पास दौड़ते रहे, यानी कहने का मतलब है कि सारा जांच हो गया, बहुत तरह की जांच हुआ, है ना, वो सब नॉर्मल था। और दवा खाते थे, जैसे नींद नहीं आता था, दवा खाते थे, सो जाते, फिर उसके बाद है ना जागना पड़ता था, यह सब चीज़। तो इसी तरह से घूमते रहें और जांच रिपोर्ट देखे, समझे, है ना, कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे इसके पर है ना इसके बारे में हम देखना शुरू किए, यूट्यूब देखे, गूगल देखे, और जितने देखते थे उतने आउट है ना डिप्रेशन और यह सब चीज़ का सामना करना पड़ता था। लेकिन है ना किसी तरह से हमको इससे निकलना था।
है ना। तो इस पर हम और अधिक है ना अपने आप पर काम करना शुरू किए, है ना। जैसे एक्सरसाइज और मेडिटेशन हो गया, आपका डाइट अच्छा, और इसके बारे में समझ है ना हासिल करना शुरू किए, और धीरे धीरे इस चीज़ को हम समझें। तो इन्हें समझना क्या था मित्र, देखो हम यही समझे मित्र कि मान लीजिए कि जो वजह से हमको एंजाइटी या ओवर थिंकिंग या तो बात स्टक हो जाता था, माइंड में चिपक जाता था, या तो मतलब पैनिक अटैक आने लगता था, तो वह सब चीज़ को देखे और यह लगभग 2 सालों तक ले चलते रहा। तो हमको लगता था कि कोई ना कोई है ना शरीर में प्रॉब्लम आ गया है, या तो माइंड में कुछ है ना नस उस फट गया है, या तो कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो यह सब चीज़ हमेशा मान के चलते थे कुछ न कुछ हो जाएगा, है ना। कभी कहीं शरीर में कमजोरी या कुछ भी होता था, जैसे मान लीजिए कि है ना कपार में टन टन मारना शुरू, या तो नस फरफराता है, हाथ हिलने लगता है, तो इसको हम किसी न किसी पर जनरलाइज कर लेते थे, यानी किसी जैसा सोच लेते कि अब है ना इसके जैसा हमको भी हो जाएगा। तो फट सी ना उसको हम सोच लेते थे किसी जैसा, या तो इस तरह से है ना ओवर थिंकिंग, या एक ही को बात को बार बार सोचते, किसी को कुछ कह दिया तो हमको कुछ कह दिया, उसी बात को सोचते थे क्यों कह दिए, ठीक है, और इस तरह से ओवर थिंकिंग या एंजाइटी में चले जाते थे। तो इस सब पर काम करना शुरू किए, काम यही किए थे मित्र। तो देखिए यह सब चीज़ यानी कहने मतलब इतना उम्र प्राप्त हो गया है अभी तक, तो जितना हम देखे थे या जितना काम किए थे, ठीक है, या तो कोई आदमी कुछ बोला है तो वह सारा माइंड में आपका है ना मेमोरी के रूप में यानी याद के रूप में है। तो अगर कोई आदमी कहीं हम देख लिए किसी को, या तो किसी के बात सुन लिए, या तो खुद अपने सोचते थे और सोच कर है ना उस पर रिएक्शन प्रतिक्रिया देते थे, और धीरे धीरे एंजाइटी में चले जाते थे कि ऐसे क्यों हो गया, है ना। तो यह समझ हासिल किए मित्र। तो यह समझ नहीं था, मतलब बार बार एक ही पीछे चल जाते थे पास्ट वाला चीज़ को, या तो आगे के बारे में सोचते थे क्या होगा ना होगा, और जो हो गया है पीछे पास्ट में हुआ है उसको सुधारने का प्रयास करते थे। तो इसके बारे में समझ हासिल की कि बाद में इस सब चीज़ पर काम की कि भाई देखिए जो भी चीज़ आपके पास आपके साथ हो चुका है यानी पास्ट बीत चुका है, तो आपको यही समझना है कि भाई है ना वह सब सही हुआ है, यानी 100% सही हुआ है, उसको गलत मत ठहराइए। जो हो गया अब तो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, और भगवान का है ना नियति के खेला है, विधि के विधान है ना। रामायण में राम जी को भी जो चीज़ का मतलब कि हो जाता है, तो उनको भी इस चीज़ को मानना पड़ता है, और विधि का विधान मानकर उनको भोगना पड़ता है, यानी सुख दुख को एक समान समझने के प्रयास करते हैं वो, और 14 वर्ष बनवा जाते हैं। तो हम यह सोचने लगे उस समय कि जो चीज़ पीछे हो चुका है वह 100% सही हुआ है मेरे साथ, है ना। क्योंकि उस समय तो जो चीज़ हो गया है उसको सोचते थे कि भाई अब सही हुआ है, यानी उसको सुधारने के या तो ठीक करने के फेरा में नहीं रहते थे। तब वो सब पीछे वाला बात हमको ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता था। फिर उसके बाद आगे के बारे में सोचते थे कि आगे बुरा होगा क्या होगा, है ना, घर के परिवार के खुद के बारे में, और उसको भी सोचने लगे कि भाई जो होगा आप है ना मेहनत करेंगे तो ज़रूर अच्छा ही होगा। क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई चीज़ पर फोकस करके मेहनत करते हैं, अच्छा से माइटी की तैयारी करते हैं, तो नॉलेज अच्छा आता है तो नंबर भी अच्छा आएगा। तो अगर हम मेहनत करेंगे, ठीक है, चीज़ों को समझेंगे, मेहनत अच्छा करेंगे तो जो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो यह सब सोचने लगे फ्यूचर में भी जो होगा तो अच्छा ही होगा। और रह गया सवाल प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में मेरे साथ जो चीज़ है, मेरे पास जो भी है वह परफेक्ट है, और वो है ना मतलब यह सोचने लगे कि जो चीज़ नहीं है उसका कोई गम नहीं है, और जो है वो किसी से कम नहीं है, यानी जो है उसको ही हम बेहतर समझने लगे, ये मेरे लाइक है ना मेरे लिए परफेक्ट है। तो देखिए आपका 3 समय हो गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आप तीनों के बारे में अच्छा समझ हम लाए, ठीक है। उसके बाद यह सोचने लगे जैसे मान चलो कोई चीज़ को सिर या तो किसी को कुछ हो गया है ना, तो उस पर हम सोचने लगते थे कि है ना उसको जोड़ने लगते थे पीछे इसी तरह से है ना यह चीज़ हुआ था, है ना, डिप्रेशन हुआ या तो जो भी एंजाइटी हो गया। तो आपको देखिए जो आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, यह शरीर है, यह भी ज्ञान इंद्रिया है। तो आपको यह आँख दिया है तो आपको दिमाग में बैठा लेना होगा मित्र, ये आँख से कुछ भी देख सकते हो, है ना, अच्छा भी बुरा भी, ठीक है। और ये कान है तो आपको कुछ सुनने को मिल सकता है, तो सुनी। मुंह है तो कुछ भी खाना मिल सकता है, आज अच्छा समय है तो अच्छा खा रहे हैं, कल बुरा समय तो बुरा होगा। नाक है तो इससे आपको कुछ भी आज अच्छा काम कर रहे हैं, कल हो सकता है कि नाला साफ भी करना पड़ जाए, ये तो उससे भी बदतर। शरीर है तो इससे कुछ भी काम करना मिल सकता है। तो यह सब इस अगर मान लीजिए कि लाइफ में किसी की बात सुन रहे हैं, तो आपको यह नहीं सोचना है कि भाई हम है ना कैसे इसे मेरे साथ हो गए। सबके साथ है ना कुछ होते रहता है, लाइफ सबका लाइफ स्ट्रगल भरा हुआ है ना।
तो कहने का मतलब है कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आप विचार चल रहा है तो आप उसको सही करने के बारे में सोचते हैं या तो उसको ठीक करने के बारे में सोचते हैं, और सोचते सोचते क्या होते हैं कि एंजाइटी में चले जाते हैं। तो आपको यह करना, जैसे मान लीजिए कटोरा है, उसमें पानी आप लेके है ना रखिए, या तो बाल्टी है या तो कोई भी पानी है, उसको आप बाल्टी में रख के मतलब रखते हैं, जब तक क्या होगा, वो हिलते रहेगा पानी, यानी उसमें ढेला फेंकते रहिएगा तो हिलते रहेगा। लेकिन उसको छोड़ दीजिएगा कुछ समय तक ले, तो क्या हो जाएगा, पानी शांत हो जाता है। तो मस्तिष्क चंचल है ना। आपको यह देखना है कि आपको दिमाग जो है, मन है, आपको चला रहा है कि आप मन को चला रहे हैं। यानी जब भी कोई चीज़ सोचते हैं तो आपको सोचना है यह बात कि देखिए, यह बात आपको अच्छा के लिए, मतलब आपके साथ अच्छा कर रहा है। कोई बात सोचे तो आपको भलाई कर रहा है बात, कि आपको दुख पहुंचा रहा है। तो जिससे देखिए कि दुख में, उसको सोचना बंद कर दीजिए। ठीक है। अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं, तो देखिए, अगर कुछ भी विचार है तो आपको देखना है कि इससे है ना, जो हम सोच रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है, या तो कोई विचार आ गया मन में, तो आपको देखना है कि रियल है कि है ना, इसी तरह से केवल विचार है। जैसे विचार क्या होता है मित्र, विचार जो है, हम लोग जो भी बात को, जैसे मान लीजिए कि मेरा सर दुखा रहा था, हम ध्यान यही पर दे दिए कि सर दुखा रहा है, तो यहाँ पर एक्शन होने लगा है ना, धीरे धीरे। और है ना, चाहे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए अगर हम सोचते हैं, यह भी क्या है, रिएक्शन है। देखते हैं कोई चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई को देख लिए है ना, गलत या सही, तो आपको वहाँ पर एक शरीर में हार्मोन रिलीफ होता है। अच्छा देखिए तो अच्छा फीलिंग होता है, बुरा देखते हैं तो बुरा फीलिंग होता है। तो कोई भी चीज़ सोच रहे हैं तो उस पर ज़्यादा देर तक है ना, गलत है तो सोचिए मत, या तो देखिए मत, ना तो सुनिए। क्योंकि जैसे आप इस चीज़ को देखते हैं, आपके अंदर में हार्मोन है ना रिलीफ होने लगता है। सही है तो देखिए, और गलत है तो उसको है ना आप चेंज कर दीजिए, दूसरा चीज़ देखिए है ना, दूसरा चीज़ सोचिए। क्योंकि देखिए, ये आपका मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में, यानी जो आपका दिमाग है, इसमें सरकारी रोड है, यानी समझिए कि उपजाऊ ज़मीन है, इसमें कुछ भी बात उपज सकता है। सरकारी रोड है, कुछ भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब यह है मित्र कि हम नॉर्मल मनुष्य को दिन भर में लगभग 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं। तो सोचिए कि अगर दिन भर आप 50 हज़ार निगेटिव विचार सोचिएगा तो मन कैसा रहेगा, ठीक रहेगा नहीं। नॉर्मल मोबाइल है, जो मोबाइल है, हम लोग एक ही बात को सोचते सोचते है ना, पूरा एंजाइटी से भर देते हैं मन को। तो अगर मोबाइल हम लोग चला यूज करते हैं तो देखते हैं, जैसे 5% बैटरी रहता है तो इसको छोड़ के जाके चार्ज में लगाया था, तो भाई दिमाग को भी तो चार्ज करना होगा ना। तो दिमाग कैसे चार्ज होगा। तो अगर जो आपके बस में है उसको करिए, जो बस में नहीं है उसको छोड़ दीजिए, है ना, भगवान पर छोड़ दीजिए, वही करेंगे। तो इसको भी रिलैक्स चाहिए, तो मेडिटेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। यानी सांस लेना है ना, और छोड़ना। और ये एक्सरसाइज क्या है, इसके लिए मस्तिष्क का एक्सरसाइज है ना, मन के कचरा को साफ करने के जरिया है। तो देखिए, तो मान लीजिए कि आप प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के धरने के लिए आप ठहरा हैं, यानी कहीं जाना है आपको, और मान लीजिए वहाँ पर क्या है कि है ना, हर जगह का ट्रेन आता है, तो आप क्या करते हो, सारा जो भी ट्रेन आता है उसमें बैठ जाते हो, नहीं। जो आपको जहाँ जाना है, मान लीजिए कि दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने वाला ट्रेन पकड़ेंगे, और बिहार जाना है तो बिहार जाने वाला ट्रेन पकड़ेंगे। ऐसा थोड़े कोई ट्रेन आएगा, या तो कोई गाड़ी या बस स्टैंड पर है, या तो हवाई अड्डा पर है, तो कोई भी है ना चीज़ में आप सवार होकर चल जाते हैं, नहीं। देखिए, ऐसा ही मन है, यानी मन में मतलब लगभग 70 हज़ार विचार आएंगे। तो आपको देखना है कि कौन विचार को धरना है, कौन आपको फ़ायदा कर रहा है, कौन नुकसान कर रहा है, सालों से आपको परेशान किया है, तो यह भी देखना है। तो वहाँ भी जो ट्रेन ज़रूरी है, जिस पर जाना है उस पर बैठते हैं, बाकी सबके जाने देते हैं। तो उसी तरह से मन में विचार आएगा, आपको देखना है जो विचार है ना, केवल देखिए, दर्शक बन के देखिए, है ना, उसके विचार आ रहा है, विचार है भाई, है ना, वो कुछ है ना सही थोड़े, रियल में थोड़े है। जैसे मान लीजिए सपना आप देखते हैं, तो सपना में देख रहे हैं कि सांप या तो आग में फंसे हुए हैं, जैसे आप उठते हो तो उस समय है ना, क्योंकि जब तक हम सपना में रहते हैं, आँख बंद है, तो उनको लगता है कि मेरे साथ किसी के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा हो गया है, शरीर पूरा पसीने पसीने हो जाता है, धड़कन तेज हो जाता है। लेकिन जैसा आँख खुलता है तो आप पाते हैं कि नहीं, है ना, सब चीज़ ठीक है, सपना था। तो एंजाइटी भी एक तरह क्या है, वो है ना जकड़ के रखता है सपना में, सपना की तरह। और इस पर आप ध्यान देते हो, जैसे सर दुखा रहे, कहीं कोई भी तरह सिम्टम पहले हो चुका है, आप फिर उस पर ध्यान देते हो, तो भाई उस पर वो भी आपको ध्यान देगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़की जा रहा है, अगर उसको हम देख रहे हैं, है ना, तो वो भी तो देखेगी। तो उस, या इसको ऐसे समझ सकते हैं मित्र कि जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे का, भूत के कहानी, भूत के कहानी है ना, दादी लोग या तो चाची लोग सुनाती थी कि अगर कोई चीज़ लेके जा रहा फेंकने, है ना, भूत ऊत को मान कोई चीज़ में बंद करके फेंक दिया, और कहता था कि पलट के नहीं देखना है, पलट के देखिएगा तो वो धर लेगा। तो उसी तरह से एंजाइटी है मित्र, हालांकि भूत ऊत होता नहीं है मित्र, केवल भगवान होते हैं। तो यहाँ पर यह समझना है
कि जैसे मान लीजिए कि आप एंजाइटी को सोच रहे हैं या तो देख रहे हैं या तो कहीं किसी जैसा आप सोच रहे हैं, तो उसको आप देख रहे हैं तो वो भी तो ध्यान देगा ना। तो जैसे आप उस पर रिएक्शन दीजिएगा तो वो भी ध्यान देगा। वो जब देखेगा तो आप क्या हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, आपको डर है ना, घबराहट बेचैनी होने लगता है। तो कोशिश करिए कि दर्शक बन के है ना, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो वहाँ पर जैसे दर्शक बन के देखते हैं, देखिए। और कोई तो कहने का मतलब कि विचार आएगा उसको आने दीजिए, है ना। और उसको ज़्यादा उस पर रिएक्शन ना दीजिए, केवल दर्शक बन के देखिए, है ना। गवाह बन के होता है, गवाह बन के वहाँ पर साक्षी बन के देखिए, प्रतिक्रिया नहीं दीजिए। वो आएगा जाएगा, जैसे बादल हवा में है ना, आकाश में जाता है लेकिन आकाश ऊपर आता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बादल जाते आते हैं तो आपका मन में विचार है ना सैकड़ों आते जाते रहेंगे, जो आपके साथ जो किए हैं वो भी नया विचार। तो उससे आपको डरना नहीं, केवल दिखना है, उस पर रिएक्शन ना दीजिए। और खुद को है ना शांत रखने के लिए है ना सभी विचारों को, तो कहने का मतलब कि शांत रहने के लिए विचारों को, फालतू विचार को छोड़ देना होगा, है ना। उसको छोड़ देने में भलाई है, जो सही उसको धरिए। अब यहाँ पर लास्ट और फाइनली है ना जो हम किए थे कि जैसे मान लीजिए कि हमको जो सिम्टम होता था, गैस बनता था, उसके वजह से है ना बीपी या तो कोई भी तरह का है ना ओवर थिंकिंग की बात को लगता था जैसे चिपक गया, निकल ही नहीं रहा। और डॉक्टर समझाया करते थे कि भाई हमको एक ही बात है ना, हटता नहीं। तो वो लोग अपना तरह से है ना समझाते थे। लेकिन उस समय हम क्या हुआ कि हम यह सोचने लगे कि यह सब चीज़ है ना साला लगभग 2 साल तक ले परेशान हो गया, है ना। हर आदमी ज्ञान देने लगा कि भाई है ना कुछ नहीं है, हर आदमी मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आता था क्या है। घर के आदमी, बच्चा, बूढ़ा है ना, सारा को लगता था कि भाई इसको कुछ हो गया है ना। और मजाक उड़ाता था, किसी कोई समझने वाला नहीं था। कि हम समझाने में भी असमर्थ थे, क्योंकि जिस पर बीतता है वही समझता है ना। अगर आपको जैसे होता है ना कि जिस पर चूता है वही मतलब छाता है। तो यह चीज़ हम किस सिचुएशन में थे, कोई समझने वाला नहीं था, है ना। हम डरे कहीं नहीं जाते थे कि कुछ हो गया तो, है ना। तो यह सब चीज़ सालों भर चलते रहा, लगभग 2 साल। तो इससे हमको अंदर है ना सोचे कि भाई इसका सामना करना पड़ेगा। और सामना करने के लिए, क्योंकि घर वाला भी है ना परेशान हो गया था, सब परेशान हो गया था ना। उसको लगता था मजाक हो रहा है, कि देखने में हट्टा कट्टा हिली है एकदम ठीक ठाक है, कैसे इसको ये सब हो सकता है। और सब बोर हो गया था। तो हम सोचे कि अब इससे लड़ना ही एक विकल्प है। अगर लड़ेंगे तो अपना है ना नॉर्मल लाइफ पाएंगे। और कहने का मतलब यह है मित्र, तो अब यह समझने खुद को समझाएं कि जब इस तरह के है ना 2 साल तक ले जूझे, अगर कुछ होना होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, खुद को समझाएं ना धीरे धीरे कि अगर कुछ होना होता है तो कहीं सलटा देता। यानी कुछ नहीं, केवल थोड़ा देर के लिए आता है, इसको बर्दाश्त करेंगे, है ना, इससे लड़ेंगे, फेस करेंगे। और इस तरह के जुनून पैदा करने के लिए कहें ना कि अच्छा डाइट और एक्सरसाइज करना शुरू किए, खुद को विश्वास आ गया। और जब यह सब चीज़ होता था तो उस समय है ना खुद को यह बताते थे कि भाई है ना एंजाइटी है, या तो है ना मन का रोग है जो हमको डराने आया है। इससे डरना नहीं है, इससे निडर होकर इसका सामना करना है, इसको हराना है। और उसको फेस करने में हालत ख़राब, ऐसा लगेगा कि एकदम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए दौड़ते हैं आप, है ना, क्रिकेट खेले हैं या तो रनिंग करिएगा तो लगता है कि है ना सांस फूलने लगता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद रिलैक्स हो जाता है। तो उसी तरह से है ना विश्वास था कि भाई इतना दिन से ये परेशान कर रहा है, कुछ नहीं हुआ है, इसका सामना करेंगे। और इसको सामना किए और आज देख लीजिए आपके सामने है। तो मेरा यही वीडियो बनाने का उद्देश्य है मित्र, इससे कि आप जल्द से जल्द है ना इससे बाहर निकल जाए। यह कोनो बड़ा भयानक रोग नहीं है, इससे आप आसानी से निकल सकते। देखिए सही समझ होना चाहिए मित्र, अगर आपके पास समझ आ गया तो आप आसानी से है ना इससे निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब फाइनली जब इस तरह की चीज़ होने लगा, मेरे साथ होता था, तो उस समय यह सब चीज़ तो आ ही गया, सोच समझ आ गया था। और उसके बाद हम यह सोचते थे उस समय कि प्रेजेंट चीज़ों को अनुसरण करते थे, और मतलब अवलोकन करते थे, उसको ऑब्जर्व करते थे, फील करते। जैसे मान लीजिए कुछ हो रहा है तो देखिए प्रेजेंट में रहने के लिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, साला फिर हो जाएगा, है ना, फिर इस तरह घटना घटने लगेगा। तो पास्ट में जाने लगते थे, उसको जोड़ते थे कि उसको ऐसे हुआ था, उसको ऐसे हुआ था, वो ऐसे, केवल निगेटिव। और धीरे धीरे एकदम पूरा है ना हताश हो जाते थे, अंदर कमजोरी जैसा फील। तो और या तो फ्यूचर के बारे में सोच के इस तरह से हताश हो जाते थे। तो प्रेजेंट में कैसे आएंगे, तो प्रेजेंट में कौन लाएगा, है ना, समझ में नहीं आता था। आँख एकदम पूरा इस तरह है ना, लगता था कि लोग कहता था एकदम आँखेती हो गया है ना देखने वाले घर के। तो इसको सोचे कि क्या करना होगा, है ना। तो जो सांस है इसको धीरे धीरे ना गहरा लेना शुरू की, क्योंकि देखिए प्रेजेंट में आप
अभी सांस हम ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो भाई प्रेजेंट में ना लिए, अभी लिए। तो प्रेजेंट में रन लेने के लिए प्रेजेंट की चीज़ों को लेना होगा। तो सांस लेते थे धीरे धीरे और धीरे धीरे इसको छोड़ते थे, धीरे धीरे, है ना। सांस लेना मतलब कुछ सेकंड के लिए आराम आराम से लीजिए और छोड़िए। तो या अगर हम अभी प्रेजेंट में एक्शन कर रहे हैं तो प्रेजेंट में, है ना, इसको फील करते थे। या तो कोई प्रेजेंट की चीज़ों को देखते थे, जैसे मान लीजिए कि हाँ पंखा है, फैन है, तो ये चलता था, इसका, है ना, सांस लेते हैं ना, धीरे धीरे सांस लेते थे, छोड़ते थे। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में एक्शन कर रहे हैं तो प्रेजेंट में ही रहेंगे। तो प्रेजेंट के यानी प्रकृति को चीज़ों को देख कर उसको, है ना, उस पर ध्यान फोकस करते थे। और सबसे ज़रूरी चीज़, है ना, सांस थोड़ा, है ना, आराम से लेते थे, हड़बड़ाते नहीं थे, मन को शांत रखे थे। क्योंकि हम जानते थे कि यह थोड़ा देर के लिए आया है, चला जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट की चीज़ों को देखकर, है ना, माइंड को, यानी जो सोचते थे उसको प्रेजेंट में लाते थे। और पहले से ही समझ था कि कुछ नहीं होगा, और इससे, है ना, हेल्प हुआ और निकल गया। तो देखिए मित्र, हम या तो कोई भी आप कहीं वीडियो देखते हैं, डॉक्टर केवल आपको सलाह देगा, है ना, इससे निकलना फाइनली आप ही को होगा। तो आप या बना लीजिए, है ना, कि भाई हमको यह ज़िंदगी नहीं जीना है इस तरह से। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी नहीं जीना है तो, है ना, गलत बारे में सोचिएगा, नहीं। ज़िंदगी नहीं जीने का मतलब यह कह रहे हैं कि आपको इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना है। आपको इसके लड़ के, है ना, पहले वाला लाइफ को हासिल करना होगा, और अपने माता पिता, समाज के लिए, देश के लिए कुछ नया करना होगा, अच्छा करना होगा। ये आप संकल्प लीजिए और ज़रूर आप निकल जाइएगा, हमको विश्वास है आप पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें। और आपको ये कैसा वीडियो लगा ज़रूर, है ना, कमेंट करें, है ना। राधे राधे मित्र।